भारत पाकिस्तान जो युद्ध है ना, सीज फायर हुआ जो है, उसमें पाकिस्तान आया था भारत के पास कि पापा जी नहीं हो पा रहा है, अब नहीं लड़ेंगे। ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प जो है खाली क्रेडिट ले रहा है इसमें, जबकि 3:26 के आई थिंक पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था वो कॉल किया इंडिया में। अब तो इंडिया की तरफ से बोला गया हम ये खुद सरेंडर कर, जब वो पीसी करने जा रहा था उससे पहले ट्रम्प चाचा हमारे ट्वीट कर दिए, कि हमने मध्यस्थता करवा दिया। आज मोदी जी क्या बोले हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसका मतलब आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं हो सकता है, और गोली के बदला गोला से जवाब देगा। जो न्यूक्लियर बम की आड़ में ये सोचते हैं कि हम दहशत फैलाएंगे भारत में, तो उनको बताना चाहते हैं कि उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये शिव तांडव है, उस शिव तांडव से ये बताया गया है कि तुमने धर्म पूछकर पहलगाम में मारा था, हम तुम्हारे घर में घुस के मारे हैं, और ये लो सुन लो हमारा शिव तांडव सुनो। और ये सब जो बयान पाले थे कि हम धर्म पूछेंगे मोदी को बता देना, तो आज शिव तांडव सुना रही है भारतीय सेना पाकिस्तान को। शिव तांडव सुनाया जा रहा है। हमारे सेना के अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो रामचरितमानस का श्लोक सुनाकर उनको सुना रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे धर्म बताया जा रहा है। तुम धर्म पूछोगे, तुम कुछ लोग ऐसे धर्म पूछे थे, अभी सेना घुसी है। जब हम लोग को बारी आएगा ना, तो हम लोग भी घुसेंगे, ये कलावा बांध के घुसेंगे और तुमको बोलेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। हालांकि हम लोग को पता है कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में मुसलमान है, क्योंकि हिंदू का जो बंटवारा हुआ था, जब हिंदू कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, कैसे अल्पसंख्यक बन गया, कैसे नाक के बराबर हिंदू हो गया। तो पाकिस्तान और भारत का जो सीज फायर हुआ है, ये युद्ध विराम हुआ है, ना कि युद्ध खत्म हुआ है। एयरफोर्स भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब जारी है ऑपरेशन सिंदूर। हमारा अभी लड़ाई पाकिस्तान टू पाकिस्तान नहीं है, हमारा है कि पाकिस्तान में जो टेरर जो है आतंकवादी लोग हैं उसको खत्म करेंगे। तो ये सीज फायर भी इसी मकसद के साथ हुआ है कि पाकिस्तान में अगर हम घुसेंगे आतंकवादी को मारने के लिए, तो तुम अगर समर्थन में आओगे तो भैया फिर एक्ट ऑफ वार में आ जाओगे। एक्ट ऑफ वार मोदी जी लाए हैं। एक्ट ऑफ वार यही हुआ कि अगर आप किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधि को समर्थन करेंगे तो आइए फिर हमसे युद्ध कीजिए। हम कमजोर थोड़ी ना है भाई। तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं है। और भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर बम है ना जो गिना चुना देश में आता है। एक बार छोड़ देंगे तो पाकिस्तान कहाँ बर्बाद होगा। लेकिन हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर छोड़ेगा भी ना, तो हम लोग का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इतना बड़ी आबादी है कि हम लोग तो बर्बाद होंगे, लेकिन हम लोग बच जाएंगे। और जब हम लोग बच जाएंगे और जब इधर से छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान का नामो निशान चितला उड़ जाएगा। और बेटा भारत पाकिस्तान युद्ध जो है वो सीज फायर की तरफ विराम हो चुका है। अरे भारत पाकिस्तान जो युद्ध है ना, सीज फायर हुआ जो है, उसमें पाकिस्तान आया था भारत के पास कि पापा जी नहीं हो पा रहा है, अब नहीं लड़ेंगे। ये अमेरिका का डोनाल्ड ट्रम्प जो है खाली क्रेडिट ले रहा है इसमें, जबकि 3:26 के आई थिंक पाकिस्तान का जो डीजीएमओ था वो कॉल किया इंडिया में। अब तो इंडिया की तरफ से बोला गया हम ये शर्त पे सीज वाला खुद सरेंडर कर, जब वो पीसी करने जा रहा था उससे पहले ट्रम्प चाचा हमारे ट्वीट कर दिए, कि हमने मध्यस्थता करवा दिया। आज मोदी जी क्या बोले हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसका मतलब आतंकवाद के साथ व्यापार भी नहीं हो सकता है, और गोली के बदला गोला से जवाब देगा। जो न्यूक्लियर बम की आड़ में ये सोचते हैं कि हम दहशत फैलाएंगे भारत में, तो उनको बताना चाहते हैं कि उनको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो ये जो सीज फायर हुआ है ये डिप्लोमेसी तरीके से किया गया है। युद्ध किसी चीज़ का समाधान नहीं होता है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो सीज फायर हुआ है वो टर्म्स एंड कंडीशन सबको पता होना चाहिए। ये भारत सरकार उसको ओपन नहीं करेगी, अभी करेगी लेकिन समय के साथ। वहीं सिंधु जल समझौता जो है नदी का, उसको भी अभी बरकरार किया गया। इतना साल से हम लोग फ्री में जो पाकिस्तान को पानी दे रहे थे, इसी बहाने मोदी जी ने उसको रोका है। आप देखिएगा इसका फायदा लंबा होगा आने वाले समय में। हम जब इसको डैम बनाएंगे पानी को रोकने के लिए, तो हमारे भारत में कृषि का क्षेत्र, हमारा कृषि प्रधान हमारा देश है, तो और बढ़ेगा। तो डिप्लोमेसी तरीके से पाकिस्तान हार गया है। और कुछ लोग और हम लोग भी सोच रहे थे कि ये हमारा जो बेटा है पाकिस्तान नपाक हरकत जो किया था पहलगाम में, पूछा था कि कलमा ये देखा था, कल आवा पैंट खोल के देखा था कि तुम्हारा कटा हुआ है कि नहीं है, तुम कलमा पढ़ो, मुसलमान हो कि नहीं है, मुस्लिम हो तो हाँ ठीक है जाओ छोड़ दिए, हिंदू हो मार दिया, ठीक है। तो आज हमारी भारतीय सेना ने जो वीडियो जारी किया है, जिस वीडियो में शिव तांडव है, उस शिव तांडव से ये बताया गया है कि तुमने धर्म पूछकर पहलगाम में मारा था, हम तुम्हारे घर में घुस के मारे हैं, और ये लो सुन लो हमारा शिव तांडव सुनो। और ये सब जो बयान पाले थे कि हम धर्म पूछेंगे मोदी को बता देना, तो आज शिव तांडव सुना रही है भारतीय सेना पाकिस्तान को। शिव तांडव सुनाया जा रहा है। हमारे सेना के अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो रामचरितमानस का श्लोक सुनाकर उनको सुना रहे हैं। तो आप सोचिए कैसे धर्म बताया जा रहा है। तुम धर्म पूछोगे, तुम कुछ लोग ऐसे धर्म पूछे थे, अभी सेना घुसी है। जब हम लोग को बारी आएगा ना, तो हम लोग भी घुसेंगे, ये कलावा बांध के घुसेंगे और तुमको बोलेंगे कि तुम जय श्री राम बोलो, हिंदू हो कि मुसलमान हो। हालांकि हम लोग को पता है कि मैक्सिमम लोग पाकिस्तान में मुसलमान है, क्योंकि हिंदू का जो बंटवारा हुआ था, जब हिंदू कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, कैसे अल्पसंख्यक बन गया, कैसे नाक के बराबर हिंदू हो गया। तो पाकिस्तान और भारत का जो सीज फायर हुआ है ये युद्ध विराम हुआ है, ना कि युद्ध खत्म हुआ है। एयरफोर्स भी कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर जारी है, मतलब जारी है ऑपरेशन सिंदूर। हमारा अभी लड़ाई पाकिस्तान टू पाकिस्तान नहीं है, हमारा है कि पाकिस्तान में जो टेरर
जो है आतंकवादी लोग है उसको खत्म करेंगे। तो ये सीज फायर भी इसी मकसद के साथ हुआ है कि पाकिस्तान में अगर हम घुसेंगे आतंकवादी को मारने के लिए, तो तुम अगर समर्थन में आओगे तो भैया फिर एक्ट ऑफ वार में आ जाओगे। एक्ट ऑफ वार मोदी जी लाए हैं। एक्ट ऑफ वार यही हुआ कि अगर आप किसी भी तरह के आतंकवादी गतिविधि को समर्थन करेंगे तो आइए फिर हमसे युद्ध कीजिए। हम कमजोर थोड़ी ना है भाई। तुम्हारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास एपीजे अब्दुल कलाम का नहीं है। और भारत के पास ऐसा न्यूक्लियर बम है ना जो गिना चुना देश में आता है। एक बार छोड़ देंगे तो पाकिस्तान कहाँ बर्बाद होगा। लेकिन हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज, हम पहले यूज नहीं करेंगे। पाकिस्तान अगर न्यूक्लियर छोड़ेगा भी ना तो हम लोग का इतना बड़ा क्षेत्रफल है और इतना बड़ी आबादी है कि हम लोग तो बर्बाद होंगे लेकिन हम लोग बच जाएंगे। और जब हम लोग बच जाएंगे और जब इधर से छोड़ा जाएगा तो पाकिस्तान का नामो निशान चितला चितला उड़ जाएगा। और वीडियो नहीं देखा आपने किस तरह से वीडियो में दिखाया गया सेना के द्वारा कि पाकिस्तान का धज्जी उड़ाया गया। अरे एयरबेस उड़ा दिया गया यार, नूरजहां एयरबेस को उड़ाया गया और ये पाकिस्तानी चूतिया साले इस्लामाबाद में पटाखा फोड़ रहे हैं कि हम जीत गए। जीत का जश्न मना रहे हैं वहाँ पे। जश्न नहीं मना रहे हैं भैया, जीत का जश्न का एक बहाना है। कैसे ये सुअर कैसे अपने आप को सही बोलेंगे। ये लोग जो है ना ये जश्न मना रहे हैं कि बाप ने हमको गला दबाया था अब छोड़ दिया। अब ऐसे हम लोग बाप हैं, ऐसे दबाए थे गला, अब छोड़ दिया, हल्का सांस ले रहा है, बस जश्न मना रहे हैं। जिंदा बच गया पाकिस्तान मैप में, बस इसी का खुशी मना रहा है। आपको बता रहे हैं हमें भारतीय सेना पे पूरा गर्व है। 1971 में भी मारे थे, 1965 में मारे थे, कारगिल सब जगह मारे थे, मारते रहेंगे इसको। और ये 90 घंटा में पानी पी गया पाकिस्तान यार, ये क्या बहस करेगा। कौन आया डीजीएमओ के पास कॉल करने के लिए। तो ये जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि 56 इंच फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। डिप्लोमेसी तरीके से भी लड़ाई होती है। अगर आपको हम एक थप्पड़ मार के नीचे गिरा सकते हैं तो आप कट्टा चला दे, कट्टा ना चलाएंगे। तो पाकिस्तान को अगर हम पानी रोक के जो तड़पा के मार सकते हैं तो काहे उसमें मिसाइल का इतना करोड़ रुपए बर्बाद करें। पाकिस्तान तो इस युद्ध में ये 3 दिन का जो चला ना इसमें कितना बर्बाद हुआ आप सोच नहीं सकते। ये